हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग में। मैंने आप लोगों से कहा था कि राजस्थान का वीडियो मैं प्रारंभ कर दूंगा मंडे से, और राजस्थान का भूगोल या इतिहास जो राजस्थान जेई में आने वाला है। जो राजस्थान जेई में अच्छी खासी वैकेंसी निकली थी जिसमें राजस्थान के जीएस 40 क्वेश्चन आएंगे, उसमें केवल राजस्थान के जीएस में दो पार्ट आएंगे, राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की आपका भूगोल। राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास का ऑलरेडी 6 वीडियो डाला हूं, कंटिन्यू करूंगा वो भी। डेली एक वीडियो मैंने डालने के लिए कहा था राजस्थान का। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं राजस्थान के भूगोल का वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले राजस्थान के भूगोल का मैंने 2 वीडियो डाल चुका हूं, मैं तीसरा वीडियो लेकर के आया हूं। और आज जो तीसरा वीडियो लेकर आया हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके फिक्स है कि आता है। वह है राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। राजस्थान की कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं, उन जनजातियों का जो प्रथाएं हैं वो प्रथाएं क्या क्या हैं, हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं जनजातियों में। सबसे पहला जनजाति है वह है भील जनजाति। कौन सी जनजाति है? भील जनजाति। यदि हम बात करें भील जनजाति सबसे पुरानी जनजाति मानी जाती है, याद रखिएगा, सबसे पुरानी सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। और यदि हम बात करें पूरे भारत की जनजातियों में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति आपकी भील जनजाति है। यदि हम बात करें भील जनजाति, भील शब्द की यदि हम बात करें, भील शब्द बील शब्द से बना है। याद रखिए किससे बना है? बील शब्द से बना है। भील शब्द किससे बना है? बील शब्द से बना है। मतलब हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, किससे बना है? बील शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कमान, अर्थात जो कमान संभालने वाला होगा। अर्थात भील का अर्थ होता है कमान, अर्थात जो कमान संभालने वाला हो। और कहा जाता है कि जो भील जनजाति है यह पूर्णतः जो पाई जाती है, भील जनजातियों पे जो शासन रहा है वह शासन मेवाड़ के क्षेत्र में सबसे ज्यादा, मेवाड़ वाला जो क्षेत्र है वहां भील शासकों का आधिपत्य रहा है। यदि हम बात करें इसमें तो भील जनजाति को हमारा कर्नल टाड ने, अब याद रखिएगा, कर्नल टाड कहें या कर्नल टोड कहें, कर्नल टाड या कर्नल टोड ने वनपुत्र की संज्ञा दी है। याद रखिए किसकी संज्ञा दी है? वनपुत्र की संज्ञा दी है। किसको? भील जनजातियों को। किस चीज की संज्ञा दी है? भील जनजातियों को वनपुत्र की संज्ञा दी है। इसके अलावा बात करें भील जनजाति एक्चुअली पाई कहां जाती है, तो भील जनजाति पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती है। यदि हम बात करें जगह की, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सर्वाधिक आपका याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है सर्वाधिक कहां पाया जाता है। याद रखिएगा सर्वाधिक उदयपुर में है, चित्तौड़गढ़, और कहां पाया जाता है? चित्तौड़गढ़ में। मतलब इन 4 जगहों पे आपकी भील जनजाति पाई जाती है। एग्जाम पूछा जा सकता है कहां पर भील जनजाति पाई जाती है, तो भील जनजाति क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में सर्वाधिक और चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। चलिए हम बात करते हैं जो भील जनजातियां होती हैं उनके जो घर होते हैं, घर को कू या टापर के नाम से जाना जाता है। कू या टापर कहा जाता है। जो भील जनजाति के घर होते हैं उसको कू या टापर कहा जाता है। चलिए बात करते हैं आगे कि जो भील जनजाति है, भील जनजाति के जो बड़े गांव होते हैं, भील जनजाति के बड़े गांव को पाल और छोटे गांव को फला के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा भील जनजाति के बड़े गांव को पाल और छोटे गांव को फला के नाम से जाना जाता है। आगे आते हैं तो इनकी जो खेती होती है इसके बारे में थोड़ा जान लें कि जो भील है, भील जनजाति है, भील जनजाति झूम कृषि भी करती है, झूम कृषि करती है। मैदानी भागों को जला करके जो खेती करती है, चूंकि खेती करती है, याद रखिएगा जो वहां के आदिवासी हैं, भील जनजाति का आदिवासी हैं, वो जो कृषि करते हैं वो क्या करते हैं? मैदानी क्षेत्र को जला करके जो कृषि करते हैं उसे झुमटी या दाजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? झुमटी या दाजिया कहते हैं, याद रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है चिमाता भी एक तरह की कृषि उनकी है, वो पहाड़ी ढालों पर किया जाता है। चिमाता भी एक प्रकार का क्या है कि आपका एक कृषि है, जो खेती करते हैं वो उन जो पहाड़ी ढालों पर खेती करते हैं उसे हम लोग चिमाता के नाम से जाना जाता है। यदि बात करें जो भील जनजाति है इनके जो देवता है उनको कुल देवता उनको टोटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोटम। भील जनजाति के कुल देवता को टोटम के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं आगे कि जो उसका मुखिया होता है, भील जनजाति का जो मुखिया होता है, मुखिया को जो जिस गांव को मान लीजिए जिस गांव में हर एक गांव के मुखिया होते हैं, तो जो मुखिया होते हैं उन्हें हम लोग गमेती के नाम से जाना जाता है। किस नाम जानते हैं? गमेती के नाम से जाना जाता है। उनके मुखिया को गमेती कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि अगला जो वहां भील जनजाति के लोग जो धोती पहनते हैं, धोती को कहा जाता है ठेपाड़ा,
ठेपाडा नहीं, ढेपाडा, ढेपाडा याद रखिएगा। धोती को ढेपाडा या पोत्या कहा जाता है साफा को। याद कि क्या किसको कहा जाता है? पोत्या। पोता जो साफा सर पे बांधते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोत्या कहा जाता है। इसके अलावा जो शादी विवाह वहां पे होता है, उस शादी विवाह में जो कन्या होती है जो पीली साड़ी पहनती है उसे पीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीरिया कहा जाता है। अब कहेंगे सर इतना ऐसे क्वेश्चन आता है क्या? हाँ भैया, राजस्थान का जीएस पूछ रहा है तो आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं आगे। भराड़ी, वहां की जो लोक देवी हैं उन्हें भराड़ी वहां की लोक देवी हैं। इसके अलावा बात करें, वहां पे रणघोष उनका फायरो है। वहां का रणघोष मतलब युद्ध में जाने से पहले जो रणघोष होता है उसे क्या बोलते हैं? फायरो। आपको भील जनजातियों के ढेर सारे आंदोलन हुए थे, उसके बारे में आप लोगों को पता होगा। बहुत से आंदोलन किए गए थे भील जनजातियों द्वारा, ठीक है। तो ये भील जनजाति है, इससे बाहर आपकी भील जनजाति में क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट जनजाति, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? कथौड़ी। कथौड़ी जनजाति। कथौड़ी जनजाति की यदि बात करें तो यह चूंकि हमारा निवास करती है कथौड़ी जनजाति राजस्थान के उदयपुर जिला, जो उदयपुर जिला है वहां पे कोटड़ी तहसील है, वहां पर है। कहां कहां पाया जाता बता दे रहे हैं। उदयपुर जिला के कोटड़ी तहसील, बारां जिला। इसके अलावा दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में आपका कथौड़ी जनजाति पाई जाती है। यदि बात करें इनका व्यवसाय की तो इनका मुख्य व्यवसाय खेर के वृक्ष से कत्था बनाना है। क्या है? कि जो खेर का वृक्ष होता है उस वृक्ष से कत्था बनाना इनका मुख्य व्यवसाय होता है। यदि हम बात करें तो ये बंदर का मांस भी खाते हैं। याद रखिएगा, ये बंदर का मांस भी खाते हैं। अगला हमारा कौन सा है? कालबेलिया। कालबेलिया एक बहुत फेमस नृत्य भी है और कालबेलिया नृत्य कालबेलिया जनजाति द्वारा किया जाता है। और आपको बता दूं, कालबेलिया नृत्य आपका यूनेस्को के विश्व धरोहर में भी शामिल है। और इसकी जो प्रमुख कालबेलिया नृत्य, जिसे हम छाऊ नृत्य के नाम से भी जानते हैं, उसका पारंपरिक नृत्य छाऊ नृत्य है। यदि बात करें इसकी प्रमुख नृत्यांगना की तो प्रमुख नृत्यांगना आपका गुलाबो है। कौन है? गुलाबो। गुलाबो छाऊ नृत्य या हम बोले कालबेलिया नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना है। इसके अलावा हम बात करते हैं, इनका प्रमुख व्यवसाय होता है सांप पकड़ना। मैक्सिमम इसमें के सपेरे होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम इस जनजाति के लोग सपेरे होते हैं। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में पाया जाता है ये जनजाति मिलती है। और इसके अलावा ये सांप, इनका मुख्य व्यवसाय यदि हम बात करें तो सांपों को पकड़कर सांपों का खेल दिखाकर उनसे अपना कमाई करते हैं ये। इसके अलावा हम बात करें नेक्स्ट नृत्य की, जनजाति की, वह है डामोर जनजाति। कौन जनजाति है? डामोर। डामोर जनजाति की बात करें तो यह बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा पंचायत समिति में पाई जाती है। मतलब यह बांसवाड़ा में पाया जाता है, डूंगरपुर जिले में पाया जाता है। वहां पर एक पंचायत भी इनका पंचायत समिति है जिसका नाम है सिमलवाड़ा पंचायत। इसके अलावा इनके मुखिया को मुखी के नाम से जाना जाता है। इनके मुखिया क्या जाना जाता है? मुखी के नाम से जाना जाता है। इनका मुख्य यदि बात करें तो इनका मांस इनको बहुत पसंद होता है, मदिरा बहुत पसंद होता है। किसको? डामोर जनजाति को, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट जनजाति जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनजाति हमारी कौन सी है? अगली जनजाति है मीणा जनजाति। बहुत फेमस जनजाति, याद रखिएगा। ये राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन जनजाति है? मीणा जनजाति। यदि बात करें मीणा शब्द मछली से बना है। किससे बना है भैया? मछली। मीणा शब्द मछली से बना है, अर्थात मीन धातु से बना है। मीणा धातु का अर्थ, मीणा का मतलब होता है मछली, मीणा का अर्थ होता है मछली। यह मीन धातु से बना है। किससे बना है? मीन धातु से बना है। यदि बात करें तो यह राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति है। और दूसरी कौन सी बना होता है? भील जनजाति। आगे बात करते हैं कि जो मीणा पुराण है, मीणा एक पुराण है, मीणा नाम से एक पुराण भी है। मीणा पुराण के रचयिता आपके कौन है? आचार्य मुनि मगर सागर। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि मीणा पुराण के रचयिता कौन है? तो मीणा पुराण के रचयिता आचार्य मुनि मगर सागर हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ कहां पर जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? जयपुर, सवाई माधोपुर और उदयपुर। जो जोधपुर, सवाई माधोपुर, उदयपुर जिलों में सर्वाधिक मीणा जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा बात करें कि इनकी जो लोक देवी हो तो कौन सी है? जीड़ माता। जीड़ माता इनकी लोक देवी है जिनकी ये पूजा करते हैं। इसके अलावा बात करें, इनमें एक प्रथा प्रचलित है, नाता प्रथा। नाता प्रथा में मतलब क्या होता है कि इस जनजाति की स्त्री अपने पति और अपने बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर लेती है, उसे नाता प्रथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे नाता प्रथा कहा जाता है। याद रखिएगा कि
मीणा जनजाति में दो ग्रुप में बटा है, दो भागों में विभाजित है। एक विभाग, एक क्षेत्र, एक जो पार्ट है मतलब दो भागों में विभाजित, एक भाग को जमींदारों का भाग और एक भाग को चौकीदारों का भाग कहा जाता है। बात करते हैं कि जो मीणा जनजाति है 24 खापों में विभक्त है। कितने खापों में विभक्त है? 24 खापों में मीणा जनजाति विभक्त है। इसके अलावा बात करें मीणा जनजाति में कौन से विवाह पाए जाते हैं, कौन से विवाह प्रचलित है, तो एक आपका है राक्षस विवाह। कुल मिलाकर के जो हमारे यहाँ 16 संस्कार है उसमें विवाह भी आता है। 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। यदि बात करें उन्हीं में से विवाह है ये जो 3-4 विवाह जो यहाँ पे लिखा हूं ये उन्हीं 8 विवाहों में से एक है। एक है राक्षस विवाह, दूसरा है ब्रह्मा विवाह और तीसरा गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह की बात करें वर्तमान का लव मैरिज ही आपका गंधर्व विवाह है। ये लोग दुर्गा माता और शिव जी की बहुत पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? दुर्गा माता और शिव जी की ये लोग पूजा करते हैं, मीणा जनजाति के लोग। अगला आते हैं नेक्स्ट जनजाति, वो है कंजर जनजाति। कौन जनजाति है? कंजर जनजाति। कंजर जनजाति की बात करें तो कंजर शब्द काननचार या कनकचार शब्द से बना है। किससे बना है? काननचार या कनकचार शब्द से बना है। यदि कानन की बात करें तो कानन का मतलब होता है जंगल। याद रखिएगा क्या होता है? जंगल। अर्थात जंगल में, चार का मतलब विचरण करने वाला, जंगल में विचरण करने वाला ही काननचार या कनकचार कहलाता है। याद रखिएगा काननचार या कनकचार कहलाता है। कानन मतलब जंगल होता है, पर्यायवाची में कई बार आया हुआ है। ठीक है, तो कंजर शब्द का मतलब क्या होता है? काननचार या कनकचार शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला। बात करते हैं कि कंजर जनजाति के जो मुखिया होता है उसे पटेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें झाड़वाड़ा या कहां पे सर्वाधिक पाया जाता है उसके बाद हम बात कर लें झाड़वाड़ा, बारा, कोटा, उदयपुर के क्षेत्र में ये सर्वाधिक पाया जाता है। बात करें कि ये लोग अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, तो कहा जाता है अपराधी प्रवृत्ति की इसमें सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है कंजर जनजाति में। कहा जाता है कि इस जनजाति के लोगों का जो घर होता है, घर में पिछले हिस्से में खिड़की होती है जिससे वो भागने में काम आए, और आगे जो दरवाजा लगा होता है उसमें दरवाजा लगाया तो जाता है लेकिन उसमें खिड़कियां नहीं लगाई जाती है जिससे आर पार आदमी जा सके। बात करें इसे हम लोग पाती। और इसके अलावा एक और काम है कि जब ये कोई अपराध करने वाले होते हैं, मतलब कोई आपराधिक कार्य करने वाले होते हैं, तो ये ईश्वर से आशीर्वाद लेते हैं, ईश्वर से आज्ञा मांगते हैं, उसे हम लोग पाती मांगना कहते हैं। क्या बोलते हैं? पाती मांगना कहते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये लोग हनुमान और चौथ माता की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? हनुमान और चौथ माता की ये लोग पूजा करते हैं। तो चलिए आते हैं अब नेक्स्ट जनजाति पे। क्या है नेक्स्ट? हमारी है गरासिया जनजाति। कहा जाता है गरासिया जनजाति जो है ये अपने आप को चौहान राजपूतों का वंशज मानते हैं। किसका वंशज मानते हैं? चौहान राजवंशों का वंशज मानते हैं। ये लोग शिव, दुर्गा और भैरव की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? शिव, दुर्गा और भैरव की पूजा करते हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ कहां पर पाया जाता है, ये कहां पर निवास करते हैं? सिरोही, गोगुंदा जो उदयपुर में है, बाली में पाली जगह है, जहां पर पाली में एक बाली जगह है वहां पर पाए जाते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि जो ये अनाज का भंडार जहां पर ये अनाज रखते हैं, जिस घर में अनाज रखते हैं उसे सोहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोहरी कहा जाता है। कहा जाता है जब व्यक्ति मर जाता है तो उस पे जो स्मारक बनाते हैं उसे हम लोग हुरे कहते हैं। क्या कहते हैं? हुरे कहते हैं। इसके अलावा बात करें जो गरासिया जनजाति के जो मुखिया होते हैं उनको हम लोग सहलोत, उसे क्या कहा जाता है? सहलोत कहा जाता है। इनके में जो विवाह प्रचलित है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। मोर बांधिया, पहरा बना विवाह, ताड़ना विवाह, ये सारे विवाह प्रचलित हैं। किसमें? बोर बांधिया विवाह, पहरा बाना विवाह, ताड़ना विवाह, ये सारे के सारे विवाह प्रचलित है कहां? गरासिया जनजाति में। इसके अलावा बात करें सफेद रंग के पशुओं को ये पवित्र मानते हैं। जो सफेद रंग के पशु होते हैं उनको ये क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं और उनकी ये पूजा भी करते हैं। अगला है और आखिरी आज का है सांसी जनजाति। क्या जानते हैं? जो कौन सी जनजाति है? सांसी जनजाति। आखिरी नहीं, इसके बाद भी एक और है सांसी जनजाति। सांसी जनजाति की बात करें तो ये भरतपुर में निवास करती है। भरतपुर में, कहां पर? भरतपुर में। और ये खाना बदोश होते हैं। खाना बदोश का मतलब क्या होता है? जो घूम घूम कर जाते हैं, एक कहीं जिनका कोई एक निवास स्थान ना हो, वह घूम घूम कर विचरण करने वाले जो हों। यदि बात करें कहा जाता है कि एक सांसमल नामक व्यक्ति से इनकी उत्पत्ति हुई थी। किससे? सांसमल नामक एक व्यक्ति से सांसी जनजाति की उत्पत्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है। कहा जाता है यदि हम बात करें तो इनको दो भागों में विभक्त किया गया है, बीजा और माला। किसमें? बीजा और माला दो भागों में
विभक्त किया गया सांसी जनजाति को। यदि हम बात करें, ये होली और दीपावली के शुभ अवसर पर बकरों की बलि देते हैं। याद रखिएगा, होली और दिवाली के शुभ अवसर पर ये बकरों की बलि देते हैं। और नेक्स्ट हमारा है सहरिया जनजाति। कौन सी है? सहरिया जनजाति। ये कहां पर सबसे सर्वाधिक पाई जाती है? 12 जिला के किशनगंज और शाहाबाद तहसील में। याद रखिएगा, 12 जिला के किशनगंज और शाहाबाद। यदि हम बात करें, सहरिया शब्द शहर शब्द से बना है, मतलब इसका अर्थ होता है जगह। ठीक है, 12 जिला के किशनगंज और शाहाबाद जिले में पाया जाता है, शाहाबाद तहसील में। इसके अलावा हम बात करें, इनके मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोतवाल कहा जाता है। यदि हम बात करें, ये आदिम जनजाति माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? आदिम जनजाति माने जाते हैं। और कहा जाता है कि ये कंदमूल, फल और शहद बेच करके अपना जीविका चलाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो अभी मैं जो वीडियो आज लेकर के आया, मैं कहा था राजस्थान के इतिहास शुरू कर दूंगा, राजस्थान का सामान्य अध्ययन शुरू कर दूंगा। और राजस्थान की भूगोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं लेकर के आया था, वो था राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। ये टॉपिक खत्म हुआ। आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे यदि जनजातियां, तो इससे बाहर नहीं आएगा, इसी सारे क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास, जय हिंद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू।